हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट दिन, हर लिहाज से एवरीथिंग, जो जो ट्रेड सेटअप मैंने आपको बताया, इट वाज ऑल परफेक्ट, स्पिक ऑन टारगेट। खासकर जिन लोगों ने मेरी वीडियो को फॉलो किया या जो लोग मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ इन प्रॉफिट। और बात वही होती है कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आप कैसे कहते हैं परफेक्ट डे इतना ज़्यादा। कुछ लोग मुझ पर एतराज़ भी करते हैं, लेकिन ये है कि जो वाकई मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं या मेरी वीडियो को पूरी तरह समझते हैं और प्रॉपर फॉलो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ये कहते हैं कि हाँ जी ये परफेक्ट रहा। और हमारा पूरा वीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ पार्ट ऑफ परफेक्शन। खाली देखें, खाली जो है वो चीज़ों को एनालिसिस बताना, सारा कुछ करना। एक और चीज़ मैं हमेशा बता दूं आपको बात कि हमारा जो है ना वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, इट्स कम्युनिटी ग्रुप। उसमें होता क्या है कि मैं सिग्नल्स तो दिए ही होते हैं। सिग्नल्स मोस्टली मेरा ये होता है कि मैं वीडियो के अंदर आपको दे देता हूँ। हाँ, अगर उसमें चेंजेस हो रही होती हैं तो तब मैं जो है वो आपको उसमें बताता हूँ कि यार हाँ इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें, इसको चेंज कर लीजिए, या अभी मार्केट चेंज हो रही है या कोई डाटा चेंज आ गया तो हमें चेंज करना पड़ेगा। वो वाली फैसिलिटी मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों को होती है। लेकिन असल जो चीज़ होती है वहाँ पर जो चीज़ मैटर करती है वो ये करती है कि ज़ाहिर बात है कि हर बंदा है उसने बेताशा कोई टेलीग्राम, जो नई बंदा जिसने सीखने की कोशिश करता है, कोई टेलीग्राम ग्रुप, को सिग्नल सर्विसेज, हर चीज़ जो है वो ली होती है। लेकिन जिस किस्म का एक कम्युनिटी एटमॉस्फेयर जो है वो वहाँ उस ग्रुप के अंदर है, वैसा मौजूद नहीं होता। और जिस तरीके से आज मार्केट गई है, सारा कुछ है, लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आज सेलिंग सिग्नल चलना शुरू कर दिए थे कि जी हाँ जी यहाँ से सेल जा रहा है और 1805 जा रहा है, 1813 जा रहा है, 1814 जा रहा है, जबकि मैंने 1818 का एसएल बताया था। तो ये चीज़ें होती हैं इस तरह की। तो फिर वहाँ पर जो है वो कम्युनिटी ग्रुप के अंदर मैं उन लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ, चीज़ें बताता हूँ कि भाई ठीक है, दिस इज़ माई एनालिसिस एंड आई एम स्टिकिंग टू माई एनालिसिस, क्योंकि ऐसा कोई मेजर चेंज आया नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जब चीज़ आ जाती है तो लोग जो लॉस भी होते हैं ना, अक्सर बहुत सारे लोग वो परेशान होकर लॉस काट देते हैं या परेशान हो रहे होते हैं, तो वो फिर कहते हैं हाँ ठीक है यार हमें हौसला हो गया। वो जिसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके वाला सहारा, फिर एक कम्युनिटी ग्रुप के अंदर आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं हाँ ठीक है, वी आर इनटू इट एंड वी आर जॉइंट टुगेदर फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड। तो उसमें भी आपको बहुत सारी गाइडेंस और बहुत हेल्प मिल जाती है। और फिर टीएस वगैरह तो वहाँ उसमें शेयर होते ही रहते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताना चलूँ कि इट्स टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है, 100% फ्री है। और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ आपको ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स में हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है, दैट्स इट। कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। और जो है वो आईबी लिंक के साथ आप ऑक्टाफिक्स एक्सेस के वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। दूसरा, हमारे जो मेरे बहुत सारे यूके और यूरोप के जो व्यूअर्स हैं जिनको अक्सर ही होता था कि सर हम कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सर रेगुलेटेड ही ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स वहाँ पर रेगुलेटेड नहीं है। तो फिर उनके लिए जीटीसी का ब्रोकर जो है मैंने ऐड किया हुआ है, उनका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो वो लिंक यूज़ करके, और मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मुझसे रब्ता करके तो दे कैन बी पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। अच्छा जी, कल बेसिकली क्या रहा और हमने क्या क्या किया, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जी ऑयल की। सिंपल सी बात थी, मैंने आपको कहा कि थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है लेकिन नहीं आया, ऑल दो नीचे का मैंने आपको बता दिया था टारगेट 75.5, तो 75.3 वॉज द टारगेट आपके सामने। फिर ग्रुप के अंदर वहीं 75.5 से मैंने बाइंग की कॉल दी और मैंने कहा कि जी यहाँ से आप बाइंग में बैठ सकते हैं। और उसमें भी लोगों ने मल्टीपल टाइम्स बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। अभी भी इस टाइम पे मार्केट तकरीबन तकरीबन 76.6 के ऊपर है, तो 200-250 पिप्स कोई सेलिंग में, कोई 100-125 पिप्स बाइंग में। तो एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन फॉर द ऑयल एरिया। ठीक हो गया जी। दूसरी बात हम करते हैं जी नास्डैक। नास्डैक मैंने आपको बता दिया था 317 और 250, एक और यही आपको कहा था कि 250 की सपोर्ट है, 12,250 की। तो एग्जैक्टली वही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट 12,240 तक गई और उसके बाद वहीं पर लेट नाइट मैंने बाइंग की कॉल दी और वहाँ से भी मार्केट इस टाइम के ऊपर कोई 13,300 के ऊपर है। तो लेट नाइट भी 70-80 पिप्स बाइंग में भी हम निकालने में कामयाब रहे। ये आपको बात हुई होती है कि चीज़ें होती हैं कि अच्छा जी आपने वीडियो में तो ये कहा था लेकिन ये चीज़ ऐसे नहीं बताई जिस तरह बता रहे, तो वो जो नीचे कमेंट्स होंगे इंशाल्लाह मेरे ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो लाजमी करेंगे एंड यू कैन गो थ्रू दोज।
ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ वाकई ही ग्रुप के अंदर वो बाइंग कॉल्स थी और उनका रिजल्ट आया नहीं आया, लोगों ने उसमें प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया। अच्छा, तंग हम रहे एज यूजुअल। मैंने आपको कहा था कि एक्सएनजी थोड़ा सा तंग करने वाला है, लेकिन एक्सएनजी का मैंने आपको बताया कि इट्स अ लॉन्ग होल्ड, लॉन्ग होल्ड। अच्छा, लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली ना बहुत आगे की सोचते हैं, बहुत आगे की सोचते हैं। अभी जैसे एक्सएनजी इस टाइम के ऊपर 2.35 के एरिया के ऊपर या 2.32 के एरिया के ऊपर आ गई होगी, 2.3 लगा लें आप। तो लोग बात करते हैं जी $1.5 की, एक 1.6 की। भाई इसके बीच में बहुत सारे लेवल्स हैं, इतने लेवल्स हैं, इतना टाइम है कि यहाँ से भी आप अच्छी बाइंग करके डॉलर कॉस्ट एवरेज करके अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ट्रेड्स निकाल सकते हैं। लेकिन आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है, ज़रा दिल घुटता दिखाना पड़ता है। कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं की हुई तो यकीन कर लें, या मेरे पास ऐसे मतलब जो है वो बंदे हैं जो कि जिनको मैंने कहा है कि अगर आपने लॉन्ग होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हुए हैं तो इसमें कुछ नहीं होता यार, कोई आपको तूफान नहीं आ जाएगा। हाँ, उसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ ये होता है कि आप जो है वो ऑक्टा एफएक्स है उसके ऊपर स्वैप फ्री हैं, एक्सएक्स के ऊपर भी स्वैप फ्री मौजूद है। लेकिन ये कि मैं इसमें बारह प्रेफर ये करता हूँ कि आप ऑक्टा एफएक्स के ऊपर अकाउंट बनाएं, स्वैप फ्री आपको अकाउंट मिलता है। तो आप साला साल आप होल्ड करें, 6 महीने होल्ड करें, साल होल्ड करें, आपको कोई मसला नहीं होगा। तो ये चीज़ें हमेशा से मैं हमेशा बात करता हूँ कि ऑलवेज री थिंक योर सेल्फ कि आप क्या चाह रहे हैं मार्केट से, आप क्या देख रहे हैं, पर्टिकुलर ट्रेड से क्या देख रहे हैं, पर्टिकुलर ट्रेड से हासिल क्या करना चाह रहे हैं। मैं हमेशा आपको ये बात करता हूँ। तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चन सोच के ट्रेड के अंदर दाखिल हुआ करें और वहाँ से फिर प्रॉफिट बनाया करें। दूसरा ये कि यूएसडी कैड मैंने कवर तो नहीं किया था, लेकिन यूएसडी कैड को हमने सेल किया क्योंकि मेरी जो पिछली वीडियोस थी उनमें मैंने आपको बताया हुआ था पर्टिकुलरली कि जी 1.347 से लेके 1.353 का जो एरिया है इट्स अ गुड सेलिंग एरिया। और अभी भी जो है वो उसी एरिया के ऊपर खड़ा हुआ है और पता था कि जी ऑयल नीचे आया है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ऑयल थोड़ा बहुत बूस्ट बैक लेगा। वही बात है कि जो है वो 50-60 पिप्स हमें वहाँ पर भी दिए। तो करेंसी पेयर्स के अंदर, फॉरेक्स पेयर्स के अंदर इंट्रा डे के अंदर 60-70 पिप्स, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। दूसरा, मैंने आपको यूरो पे जो है वो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने आपको कहा था कि यूरो जीबीपी की सपोर्ट है। बहरहाल यूरो की सपोर्ट के ऊपर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था। यूरो की सपोर्ट तो टूटी, लेकिन वही बात है कि यूरो ने भी क्लोजिंग दी है 1.069 के ऊपर। तो इट्स अ गुड, अगेन अगर आप जैसे बाइंग में रहें तो इट्स अ गुड थिंग कि आपको जो है वो अच्छा बाइंग में मौका मिल सका। लेकिन बाइंग सेलिंग वही बात है कि साइडवेज मूवमेंट थी बेसिकली। जो है वो ईसीबी और फेडरल रिजर्व का जो है पॉलिसी मैटर्स हॉकिश और डोविश का जो है वो मुकाबला इस टाइम पे चल रहा है। और दिस इज़ व्हाट हाउ द थिंग्स आर गोना गेट, कि जी इनका क्या बनता है लॉन्ग रन। अब इसको हमने देखना है और उसके मुताबिक इंशाल्लाह इसको ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी बहरहाल बहुत ज़्यादा कम मूवमेंट है तो कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन बहरहाल आपको प्रॉफिट वो दे गया। फिर बात कर लेते हैं जी गोल्ड। एवरीबडी लव्स गोल्ड, एवरीबडी लव्स टू ट्रेड गोल्ड। गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह जी परफेक्ट था। मैंने आपको बता दिया था कि सेटअप मेरा ये है कि 1830 से मैं बाइंग करूँगा, फिर 1826 पे बाइंग करूँगा और फिर 1821 पे मैं बाइंग करूँगा। ये मैंने आपको ट्रेडिंग सेटअप कल वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था, ठीक हो गया। और 1818 का मैंने आपको एस भी बताया था। तो उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह 1818 1818.5686 यहाँ तक मार्केट गई और इट रिवर्स्ड। तो जो हमारे लेवल्स थे वो बिल्कुल सही निकले हुए थे। वही चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग उसमें कहते हैं कि जी सर, मैंने आपको कहा था कि जी मैं बाइंग में बैठूंगा। बाइंग का ऑब्वियसली जो लेवल है ऊपर का जो कि मेरा टारगेट था वो भी आया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बात ये कर लेते हैं कि जी कोई 1830 से भी बैठा हुआ था तब भी वो इस टाइम पे करंट भी 120-130 पिप्स प्रॉफिट में है। और जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं एवरीबडी कोई 200 पिप्स से कम पे प्रॉफिट पे है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मल्टीपल एंट्रीज के साथ आप देख सकते हैं कि जनाब जो है ना वो कहाँ बात जाके रही है। अच्छा, दूसरा ये कि जो है वो मैं आपको कॉपी ट्रेडिंग का बताया चलूँ। कॉपी ट्रेडिंग मेरे सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप वाले जो हैं उन्हीं के लिए। देखिए मैं क्योंकि कॉपी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता, मतलब फोकस से मुराद ये है कि इसको पब्लिक नहीं करता, क्योंकि देखिए ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है आपका अपना जो है वो। फिर दूसरी बात ये होती है कि आपको नहीं पता कि कौन आपके साथ कन्वर्ज कर रहा है कौन नहीं कर रहा।
आपको मार्केट है किसी टाइम भी कहीं दूसरी तरफ लेके जा सकती है। तो आपके पास पता होता है कि आपका अपना, मेरा अकाउंट है ना, मैं थोड़ा सा अगर कभी ओवर ट्रेडिंग का मूड भी होगा तो मुझे पता है मेरे उस बैकअप फंड से मैं डाल सकता हूँ। लेकिन कॉपी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मुश्किल की ज़रूरत है। तो वो ये चीज़ होती है कि बहरहाल अभी तक जो है वो 15 दिन हो गए, तो आज कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जो 1 जनवरी से लेके अब तक का जो है वो ब्रेक इवन ही रहा है तकरीबन। क्योंकि उसकी वजह ये है कि शायद मैंने थोड़ा सा जो है ना वो एक्सएनजी के ऊपर, आप समझ लीजिए कि इन्वेस्ट किया हुआ है कॉपी ट्रेडिंग के अंदर, मामला के अंदर। लेकिन वी आर नॉट इन लॉस इन द कॉपी ट्रेडिंग एरिया, जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो यही चीज़ ही है कि हमने जो है वो ब्रेक इवन रखना होता है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी जो है वो तकरीबन तकरीबन आप समझ लीजिए कि 7 वर्किंग डेज मौजूद है हमारे पास इस उसके। तो हम इंशाल्लाह अच्छा अपना टारगेट जो है वो 20-25% प्रॉफिट का पूरा करेंगे, और एक्सएनजी भी हमें इंशाल्लाह प्रॉफिट दे के जाएगी। तो वो ये चीज़ हो जाती है कि हम लोग उसको मैनेज करते हैं। लेकिन कॉपी ट्रेडिंग को मैं बिल्कुल जो है वो, बहुत सारे लोग जो है मेरे ग्रुप के जो है वो मेरे साथ अटैच्ड हैं। लेकिन मैं इसको पब्लिक नहीं करता, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। तो मैं बल्कि मना करता हूँ कि जी आप मेरा कॉपी ट्रेडिंग का लिंक भी मत दीजिए, क्योंकि कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जालसाजियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मैंने अक्स 2-3 अपनी वीडियोज़ के अंदर उसके जो पर्टिकुलरली जो इश्यूज़ हैं ना, जो आपके टॉप ट्रेडर्स हैं कॉपी ट्रेडिंग के, उनको मैंने बताया हुआ है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखी होगी $25-50, और जो उनका रनिंग लॉस होगा या मैक्सिमम एक्यूमुलेटेड जो इसको फ्लोटिंग लॉस कह सकते हैं, कि जो कि एक टाइम में रहा होगा, वो उससे 50-50 गुना ज़्यादा हुआ होता है। कि अगर $50 रखा हुआ है तो पता लगता है कि एक टाइम पे भाई साहब कोई $2000 लॉस में भी गए में। वो क्या होता है कि लोगों के तो अकाउंट उड़ जाते हैं। आपने $50 पर लॉट के हिसाब से उसको कैरी किया हुआ, $5 डाले आपने, 10 के साथ उसको जो है वो कॉपी कर लिया। लेकिन होता क्या है कि जनाब आप उधर से फंसते हैं, आप दूसरी तरफ से, आप उधर से निकल रहे होते हैं, दूसरी तरफ से फंस रहे होते हैं। वो फंस क्या रहे होते हैं कि जनाब जो है ना वो तो अपना पैसा बीच में और डालते जाते हैं। उसके तो $50 ही डले हुए हैं ना सिर्फ, उसने 0.01 लगानी है, आपकी 0.10 लग रही है। पता लगता है कि जनाब लॉस $70 हो गया, लेकिन उसने बीच में $1000 अंदर डाला डाला है। तो वो तो अपनी ट्रेड्स को कैरी करते रहते हैं, होल्ड करते रहते हैं, और वो प्रॉफिट में काटते हैं। और उनकी रेटिंग जो है ना वो ऑक्टाफैक्स वो लगा देता है जी 1 के ऊपर, कि जी ये बड़े दोस्त ट्रेडर हैं। लेकिन एक्चुअली वो कितनी ही दफ़ा कितने ही लोगों के अकाउंट उड़ा चुके होते हैं। और बहुत सारे लोग मासूम लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता कि इसके साथ क्या क्या है। वो देखते हैं यार हाँ टॉप रेटेड है, रिस्क लेवल इसका 1 है, तो हम इसको कर देते हैं। तो ये वाला राइडर जो है वो अटैच है, लोगों लोगों को आइडिया नहीं है इस चीज़ का। तो बहरहाल मैं हमेशा बात करता हूँ कि जिसको भी आप कॉपी करें उसके साथ ये लाजमी देख लीजिएगा कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो वो कह रहा है, वो आपका जो एक टाइम का जो फ्लोटिंग लॉस है उससे कम तो नहीं है। अब जैसे मैं अक्सर जो है वो मैं कहता हूँ कि जी आपने मुझे जो कॉपी करना है वो 500 रेशो के साथ, 1:1 के लिए $500 होने चाहिए। ऑल्दो कि वो कॉपी ट्रेडिंग वाला जो मेरा वो बोर्ड है वो बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट उससे कम दिखा रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जी आप उसमें एडिशनल फंड का जो कॉलम है उसमें करके आप उसके अंदर डालें और उसको 500 के ऊपर मेंटेन करें। क्यों? क्योंकि चीज़ें हैं, मार्केट है, किसी टाइम भी आपको पोजीशंस होल्ड करनी पड़ती है। जैसे मैं एक्सचेंजी को होल्ड कर रहा हूँ, और रनिंग लॉस भी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन वो ये चीज़ होती है कि आप अंदर ही अंदर अपना प्रॉफिट निकालते चले जाते हैं। और द मोमेंट वो एक्सचेंजी जो है वो जिस दिन आपकी प्रॉफिट में आएगी, तो दैट विल गिव यू इमेंस ह्यूज प्रॉफिट ऑन दैट पर्टिकुलर मंथ या पर्टिकुलर वीक। तो खैर अच्छा, ये बात कहीं से कहीं चलेगी। अब वीकली वीडियो को कवर कर लेते हैं जी। गोल्ड, अच्छा सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँ कि फंडामेंटल डाटा नेक्स्ट वीक के अंदर आपको बताऊँ। फंडामेंटल डाटा को बहुत ज़्यादा कवरेज देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो फंडामेंटल डाटा क्या है? फंडामेंटल डाटा में जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो आईएसएम नंबर्स हैं। सबसे पहले आईएसएम नंबर्स क्या दिखा सकते हैं? आईएसएम नंबर्स दिखा सकते हैं रिसेशन इन द इकोनॉमी। रिसेशन इन द इकोनॉमी, उससे क्या होगा? DXY will get weak, सिंपल एज दैट। रिसेशन इन द इकोनॉमी आएगा, गोल्ड कैन गेट स्ट्रॉन्गर, करेंसीज जो क्रॉस पेयर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। उसके बाद FOMC मिनट है। FOMC मिनट क्या बताएंगे? FOMC मिनट बताएंगे भाई मार देंगे, फाड़ देंगे, खाड़ देंगे, लेकिन जो है ना वो इकोनॉमी को हम सीधा करके रहेंगे। ये चीज़ होने वाली है। अच्छा खैर बहरहाल ये मतलब मेन जो है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा? DXY स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये मामला है। आगे हम इसको मैं कवर कर लेता हूँ कि जनाब अच्छा जी मेरे हिसाब से वीकली रेजिस्टेंस सपोर्ट्स क्या रह सकती हैं और क्या रेंज हो सकती है।
बाकी डेली वीडियो तो फिर आपको पता है मामला साथ साथ है ही है। ऑयल ऑयल का मैंने आपको बता दिया था बेसिकली जो है वो एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, और ऑयल ऑसिलेट कर सकता है 74 के एरिए से। मैं 74 से ज़्यादा नीचे इसको देख नहीं रहा। 74 के एरिए से दोबारा $80 तक के एरिए के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर ऑसिलेशन हो सकती है, और इट विल गेट इनटू अ टाइटर रेंज फॉर नेक्स्ट वीक। तो उसके दरमियान में ट्रेडिंग कीजिए, उसके दरमियान में बाय और सेल हम लोग करेंगे इंशाल्लाह वीकली। ये मेरा एनालिसिस है, तो लेट्स सी बाकी जो नंबर्स और डेवलपमेंट आती है क्या आती है। लेकिन बहरहाल ऑयल थोड़ा बहुत नीचे की तरफ अगर पंप आता है तो इट विल गिव अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, और थोड़ा सा बुलिश रहने के चांसेस ज़्यादा हैं ऑयल के। ठीक हो गया जी। दूसरी बात एक्सचेंजी का मैं आपको बता चुका हूँ, 12 कवर कर चुका हूँ। एक्सचेंजी की पूरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, उसका वीकली से इतना कोई ताल्लुक है नहीं, तो वो चीज़ आपके सामने क्लियर है। करेंसी पेयर्स DXY थोड़ा बहुत जैसे कहा जाता है कि नीचे रहेगा स्टार्ट ऑफ द, जब तक ISM नंबर्स आएंगे, उसके बाद FOMC के बाद दोबारा DXY स्ट्रांग होगा, तो ये साइडवेज और कंसोलिडेटिव मूव्स ही एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन जो USD कैड है उसके अंदर आपको अच्छी मूव मिल सकती हैं। वो वही रेंज रहेगी 1.357 से लेके 1.33 तक की रेंज मैं देख रहा हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा 1.36 तक चली जाएगी। ये वीकली रेंज इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की रह सकती है, इससे ज़्यादा बाहर इसके जाने के चांसेस नहीं हैं। और गोल्ड का अगर हम मैं कहता हूँ तो गोल्ड का मैं थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स आते देख रहा हूँ। बेसिकली मैं बता दूँ बात, ये जो आज मूव आई है जिसने आपको 1842 के पास लेकर आया, अब अगर शायद मैं हिस्ट्री को देखता हूँ तो ये जो रिजेक्शन आई थी 1960 से, या तो, और इसका रिजेक्शन का जो लेवल आना चाहिए था वो 1840 तक आना चाहिए था। ठीक हो गया। अब जो इसका जो 1840 का लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग आई है, तो अभी यहाँ से गोल्ड हैज़ सम लेग्स टू गो अप, और अगर अगर जो है वो नीचे से आपको वीकली के अंदर जो है वो 1830 का लेवल मिल जाता है तो आप लाजमी बाय कीजिएगा। इट विल बी समथिंग वेरी गुड। 1828 से 1830 का लेवल मिल जाता है। बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि जी 1805 में पहुंचा रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, बट आई डाउटेड कि अभी फ़ौरन से पहले ये आएगा। लेकिन एटलीस्ट ये ऊपर से जो है वो आपको 1872 या 78 ये तक का जो है वो रेजिस्टेंस आपको अच्छी दे सकता है। बाकी एक मिनट है, मैं इसमें निकाल लेता हूँ क्या है लेवल्स इसका। 72.5, हाँ जी 1885 बना था। 1885 और 1842 माइनस 0.5, 1842 1799, 1799 से ले के जो है वो 1872, ये एक इसका जो है वो जोन बन रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो बिल्कुल दरमियान में खड़ा हुआ है। तो इसलिए डेली वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और आप ही हैरान हो रहे होंगे कि भाई ये कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो हम तो चार्टों पे निकालते हैं, चार्ट पे भी निकालते हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि कैलकुलेटर पे भी निकलाती है बड़े आराम से, कोई मसला नहीं है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसके लिए। तो बहरहाल था, इसके लिए मैं हमेशा अपने उस्ताद जी हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ें सिखाई हुई हैं, तो हम लोग उसका जो है वो बड़े आराम से बैठे बैठे इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानियों की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती हैं। बेसिकली वही चीज़ होती है कि जब आप लर्निंग के लिए आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो फिर आपको बहुत सारे जो गैजेट्स और इक्विपमेंट्स और रोबोट्स और जो है वो चीज़ें थोड़ी सी साइड लाइन ज़रूर हो जाती हैं, थोड़ी सी साइड लाइन हो जाती हैं, और आसानी आ जाती है चीज़ों के अंदर। लेकिन बहरहाल ये है कि टू बी ऑनेस्ट मैं शायद जो है ना गोल्ड को साइडवेज देख रहा हूँ, और जो बॉटम की जो लिमिट मैंने आपको बताई है ना 1800 कह लें और द राउंड फिगर, वो आती मुझे मुश्किल नज़र आ रही है नेक्स्ट वीक के अंदर। ठीक हो गया जी। और तो ख्याल रखें अपना,
बाकी ये कि ये थी वीकली वीडियो। आई होप कि आप लोग, जिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है मेरी वीडियोस के साथ, वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के ऊपर। ज़रूर ज़रूर जो है वो इनपुट्स दिया करें, मुझे खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है। तो सारी बात है, मेहनत जब आपके लिए की जाती है, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेजेस करते हैं, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है तो दुनिया को भी उसका पता लगना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। मैं अपनी बेस्ट ऑफ हेल्थ और बेस्ट ऑफ एफर्ट्स के साथ आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो ख्याल रखें अपना जी, और हैव अ गुड डे एंड हैव अ एक्सीलेंट वीकेंड। प्रॉफिट के साथ आपका वीकेंड गुजर रहा है, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी जी। ख्याल रखें अपना।